अरे भाई, ड्राइवर बेहोश हो गया। अब ट्रेन कौन चलाएगा? 800 लोग बैठे हैं इस ट्रेन में। क्या ड्राइवर बेहोश? अभी तो ट्रेन 120 की स्पीड से दौड़ रही है। सर, ट्रेन का कंट्रोल मुझे दो, मैं ये ट्रेन चला सकता हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? कौन होता है? ये कोई खेल नहीं है। 800 लोगों की जान है। इसे निकालो यहाँ से। पागल हो गया है क्या? कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास? या तो मुझे ट्रेन चलाने दो या फिर 800 लोगों की मौत देखो, मर्जी आपकी है। सुबह के 6 बजे थे। बिहार के बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी थी बेगूसराय दिल्ली एक्सप्रेस। 13 बोगियों वाली ये ट्रेन लगभग 800 यात्रियों को लेकर दिल्ली की तरफ जाने वाली थी। 12 घंटे का सफर था। ट्रेन के इंजन में खड़े थे 48 साल के ड्राइवर रमेश यादव। 25 साल का अनुभव, हजारों किलोमीटर की यात्रा, एक भरोसेमंद ड्राइवर। लेकिन आज सुबह से रमेश की तबीयत खराब थी। सीने में हल्का दर्द, सांस लेने में तकलीफ, माथे पर पसीना। उनके साथ था 24 साल का असिस्टेंट अजय कुमार। नया भर्ती हुआ था, सिर्फ 3 महीने का अनुभव। ट्रेन के बेसिक्स जानता था, लेकिन अकेले ट्रेन चलाना कभी नहीं किया था। स्टेशन मास्टर अशोक सिंह इंजन के पास आए। रमेश भाई, सब ठीक है? तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ सर, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। अगर तबीयत खराब है तो मैं दूसरे ड्राइवर को लगा देता हूँ। नहीं सर, मैं चला सकता हूँ। वैसे भी मुझे अभी अपने वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने हैं, वरना इस महीने का बोनस नहीं मिलेगा। घर में बेटी की शादी है सर, पैसों की सख्त जरूरत है। अरे ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत हो तो तुरंत टावर हाउस को इन्फॉर्म करना। जी सर। लेकिन रमेश ने अपनी बीमारी छुपा ली। बोनस, बेटी की शादी, घर की जरूरतें, ये सब सोचकर उसने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। इंजन के ठीक बाद वाली पहली बोगी में भीड़ थी। सीटें भरी हुई थीं। कुछ लोग खड़े थे, कुछ बाथरूम के पास बैठे थे। उन्हीं में से एक था 16 साल का राजू। गरीब परिवार से, फटे कपड़े, एक छोटा सा बैग। उसके साथ थे उसके माँ बाप। राजू के पास सीट नहीं थी, टिकट भी जनरल क्लास का। वो बाथरूम के साइड में बैठकर ट्रेवल कर रहा था। लेकिन राजू एक आम लड़का नहीं था। उसके पिता रामनाथ 20 साल तक टावर हाउस में काम करते थे। ट्रेनों को कंट्रोल करना, सिग्नल देना, ट्रेन ड्राइवर से बात करना, ये सब उनका काम था। बचपन से राजू अपने पिता के साथ टावर हाउस जाता था। वहां बैठता था, घंटों देखता था कि ट्रेन कैसे चलती है, कौन सा लीवर क्या करता है, कैसे ब्रेक लगती है। राजू को ट्रेन चलाने का कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उसने देखकर सब कुछ सीख लिया था। ट्रेन चलती है। सुबह 6:30 बजे सीटी बजी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकली। रमेश ने लीवर खींचा, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगी। अजय असिस्टेंट साइड में बैठा था। उसने देखा कि रमेश बार बार अपना सीना दबा रहे थे। सर आप ठीक हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। रमेश ने झूठ बोला। ट्रेन आगे बढ़ती रही। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। अब ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही थी। दोपहर के 12 बजे थे। ट्रेन एक खुले मैदान से गुजर रही थी। अचानक रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना सीना जोर से पकड़ा। एक दर्द भरी चीख निकली। अजय घबरा गया। सर सर, क्या हुआ? रमेश ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं बोल पाया। उसकी आंखें बंद होने लगी, सांसें तेज होने लगी, और फिर रमेश जमीन पर गिर गया, बेहोश। सर सर, अजय चिल्लाया, लेकिन रमेश को हार्ट अटैक आ चुका था। अजय पैनिक हो गया, हाथ पैर कांपने लगे। अब ट्रेन कौन चलाएगा? ट्रेन अब भी 120 की स्पीड से दौड़ रही थी। कोई ड्राइवर नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। मदद की पुकार। अजय ने तुरंत टावर हाउस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की तेज स्पीड और सिग्नल की कमी की वजह से कनेक्शन नहीं हो रहा था। हेलो हेलो, कोई है? लेकिन सिग्नल टूट टूट कर आ रहा था। अजय ने इंजन का दरवाजा खोला, बाहर निकला, पहली बोगी की तरफ भागा। वहां कुछ पेंट्री वाले खड़े थे। भाई लोग सुनो, बड़ी मुसीबत है। ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया है, वो बेहोश हो गए हैं। क्या? तो अब ट्रेन कौन चला रहा है? कोई नहीं, ट्रेन 120 की स्पीड से दौड़ रही है। पेंट्री वाले भी डर गए। भगवान, 800 लोग हैं इस ट्रेन में। बाथरूम के पास बैठा राजू ये सब सुन रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ड्राइवर बेहोश, ट्रेन बिना कंट्रोल के दौड़ रही है। राजू ने अपने पिता को याद किया, टावर हाउस को याद किया, उन सारी बातों को याद किया जो उसने देखी थी, और फिर उसने हिम्मत करके खड़े होकर चिल्लाया, मैं इस ट्रेन को चला सकता हूँ। सब उसकी तरफ मुड़े। एक गंदे कपड़ों वाला गरीब लड़का, 16 साल का। पेंट्री वाले ने हंसते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? तू कौन है? मैं राजू हूँ। मेरे पिता टावर हाउस में काम करते थे। मैंने बचपन से ट्रेन चलते देखी है। मुझे पता है कि कैसे ट्रेन को कंट्रोल करना है। कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। इस ट्रेन में 800 से ज्यादा लोग हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो सब मर जाएंगे। मुझे पता है, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन है? अगर ट्रेन ऐसे ही दौड़ती रही तो सिग्नल मिस हो जाएगा और कहीं टकरा जाएगी। लेकिन तू बच्चा है। लेकिन मुझे ट्रेन चलानी आती है। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है। आप लोग मुझे ट्रेन चलाने दो या फिर सबकी मौत देखो। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ? कुछ गलत नहीं होगा, मुझ पे भरोसा करो। राजू तेजी से इंजन की तरफ भागा। अजय और 2 पेंट्री वाले उसके पीछे पीछे आए। इंजन के अंदर ड्राइवर रमेश बेहोश पड़े थे। कंट्रोल पैनल पर लाइट्स टिमटिमा रही थीं।
ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही थी। राजू ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग शांत था। उसने कंट्रोल पैनल को देखा, सारे लीवर, सारे बटन, सारे मीटर। पापा, आज आपकी सिखाई हुई बातें काम आएंगी, राजू ने मन में कहा। अजय ने कहा, राजू पहले ट्रेन रोको, ब्रेक लगाओ। राजू ने हैंड ब्रेक की तरफ हाथ बढ़ाया, जोर से खींचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रेन वैसे ही दौड़ती रही। हैंड ब्रेक फेल। राजू ने फिर से खींचा, पूरी ताकत लगाकर, फिर भी ट्रेन नहीं रुकी। क्या हो रहा है? अजय घबरा गया। राजू ने पैनल को देखा, स्पीड मीटर को चेक किया। ट्रेन बहुत तेज चल रही है। 120 की स्पीड पर हैंड ब्रेक अकेले काम नहीं करेगी। मुझे इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम यूज करना होगा। इमरजेंसी ब्रेक? अजय ने पूछा। हाँ, लेकिन वो सिर्फ इंजन में नहीं है। हर बोगी में एक इमरजेंसी ब्रेक होता है। अगर सारी बोगियों में एक साथ ब्रेक लगाए जाएं तो ट्रेन रुक सकती है। पेंट्री वाला बोला, लेकिन कैसे? हम सबसे कैसे कहेंगे? राजू ने सोचा। उसके पास मोबाइल नहीं था, वॉकी टॉकी नहीं था। ट्रेन में कोई अनाउंसमेंट सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। हमें मैनुअली करना होगा, राजू ने कहा। प्लान बनता है, राजू ने तेजी से समझाया। सुनो, ट्रेन में 13 बोगियां हैं। हर बोगी में एक इमरजेंसी ब्रेक चेन है। हमें हर बोगी में एक आदमी को खड़ा करना होगा, और फिर हम एक टाइम फिक्स करेंगे। उस टाइम पर सभी लोग एक साथ इमरजेंसी ब्रेक खींचेंगे। साथ में मैं भी इंजन में हैंड ब्रेक लगाऊंगा। इतनी ताकत से ट्रेन जरूर रुकेगी, अजय ने कहा। लेकिन हम सबको कैसे बताएंगे कि कब ब्रेक खींचना है? राजू ने घड़ी देखी। दोपहर के 12:45 थे। हम टाइम फिक्स करेंगे, शाम के 5:15, यानी 5:15 PM। सभी को याद रहेगा। सब अपनी अपनी घड़ी देख लेंगे। पेंट्री वाले ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं सबको बता देता हूँ। 13 बोगियों में फैलती खबर। अगले 20 मिनट में पेंट्री वाले, टीटी और कुछ यात्री तेजी से हर बोगी में गए। हर बोगी में एक जिम्मेदार आदमी को चुना गया। उसे समझाया गया, ठीक शाम के 5:15 पर इमरजेंसी ब्रेक चेन खींचनी है, एक साथ, सब बोगियों में। लोगों ने पूछा, क्यों? क्या हुआ? ड्राइवर बेहोश हो गया है। एक लड़का ट्रेन चला रहा है, लेकिन ट्रेन रोकने के लिए सबकी मदद चाहिए। यात्रियों के चेहरे पीले पड़ गए, डर, घबराहट, लेकिन सबने हिम्मत दिखाई। सबने कहा, ठीक है, हम मदद करेंगे। 13 बोगियों में 13 लोग तैयार हो गए। हर किसी के हाथ में इमरजेंसी ब्रेक चेन थी। सब अपनी अपनी घड़ी देख रहे थे। राजू की चुनौती। इंजन में राजू ने ट्रेन को संभाले रखा था। वो स्पीड मीटर देख रहा था, ट्रैक की स्थिति देख रहा था, सिग्नल देख रहा था। अजय ने कहा, राजू आगे 50 किलोमीटर पर एक क्रॉसिंग है। वहां एक दूसरी ट्रेन आ रही होगी। हमें उससे पहले रुकना होगा। राजू का दिल धक से रह गया। कितनी दूर है क्रॉसिंग? लगभग 45-50 किलोमीटर। राजू ने कैलकुलेशन की। 120 की स्पीड पर 50 किलोमीटर 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। घड़ी देखी, 4:50 PM, यानी हम 5:15 पर ठीक क्रॉसिंग के पास होंगे। राजू ने सोचा। उसने अजय से कहा, हमें ठीक टाइम पर ब्रेक लगानी होगी। 1 मिनट की भी देरी हुई तो हम दूसरी ट्रेन से टकरा जाएंगे। अजय के हाथ कांप गए। भगवान बचाए, टेंशन बढ़ती है। घड़ी में 5:00 बजे। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी। खुले मैदान से गुजर रही थी। पेड़, खेत, गांव सब पीछे छूट रहे थे। यात्री घबराए हुए थे। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने बच्चों को गले लगा रहे थे। 13 बोगियों में 13 लोग इमरजेंसी ब्रेक चेन के पास खड़े थे, हाथ तैयार, आंखें घड़ी पर। 5, 5, 5, 10। राजू ने आगे देखा। दूर, बहुत दूर एक रेड सिग्नल दिख रहा था। वो रहा क्रॉसिंग, अजय चिल्लाया। राजू की सांसें तेज हो गईं। सब तैयार रहो, 5:15 पर सब एक साथ ब्रेक लगाएंगे। 5, 12, 5, 13, 5, 14, आखिरी पल, 5, 14, 50। राजू ने हैंड ब्रेक पकड़ा पूरी ताकत से। अजय ने भी साथ दिया। दोनों ने मिलकर लीवर पकड़ा। 13 बोगियों में 13 लोग इमरजेंसी ब्रेक चेन के पास खड़े थे, घड़ी देख रहे थे। 5, 14, 55, 5, 14, 58, 5, 14, 59, 5, 15, 0। ब्रेक लगती है। राजू और अजय ने एक साथ हैंड ब्रेक खींचा। 13 बोगियों में एक साथ 13 लोगों ने इमरजेंसी ब्रेक चेन खींची। एक तेज आवाज, चिंगारियां, धुआं। ट्रेन के पहिए रेल पर घिसने लगे, स्पार्क्स निकलने लगी। ट्रेन की स्पीड कम होने लगी। 120, 110, 190। सारे यात्री अपनी सीटों से आगे की तरफ झुक गए। ब्रेक का झटका। 80, 70, 60। राजू और अजय ने पूरी ताकत लगा दी, लीवर और नीचे खींचा। 50, 40, 30। आगे रेड सिग्नल करीब आ रहा था, बहुत तेजी से, और उसके पार दूसरी ट्रेन दिख रही थी, क्रॉसिंग कर रही थी। 20, 15, 10। रुक जा, प्लीज रुक जा, अजय चिल्लाया। 5, 4, 3, और फिर ट्रेन रुक गई। बाल बाल बचे। ट्रेन रेड सिग्नल से सिर्फ 4-5 फीट पहले रुकी थी। सामने दूसरी ट्रेन क्रॉसिंग कर रही थी, बहुत तेजी से। अगर 10 सेकंड की भी देरी होती तो टक्कर हो जाती, 800 लोग मर जाते। लेकिन ट्रेन रुक गई थी। दूसरी ट्रेन का ड्राइवर भी डर गया था। उसने देखा था कि ये ट्रेन कितनी तेजी से आ रही थी। वो सोच रहा था ये टकरा जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजू का कारनामा। इंजन में राजू ने लंबी सांस ली, हाथ कांप रहे थे, पसीने से तर। अजय ने राजू को गले लगा लिया। तूने कर दिया, तूने सबकी जान बचा ली। 13 बोगियों में तालियां बजने लगीं, लोग रोने लगे, खुशी के आंसू, राहत के आंसू। बच गए, हम बच गए। राजू की आंखों में भी आंसू थे। पापा, आपकी सिखाई हुई बातों ने काम कर दिया। ट्रेन रुकते ही सबने राहत की सांस ली। अजय ने तुरंत टॉवर हाउस को कॉल किया। इस बार सिग्नल आ गया। हेलो, इमरजेंसी, ट्रेन नंबर 12345, ड्राइवर को हार्ट अटैक आया है, तुरंत एम्बुलेंस भेजो। 10 मिनट में पास के रेलवे स्टेशन से एम्बुलेंस आ गई। मेडिकल टीम ने ड्राइवर रमेश को स्ट्रेचर पर लिटाया, ऑक्सीजन मास्क लगाया, तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बाद में बताया रमेश की जान बच गई। अगर 15-20 मिनट और देर होती तो राजू ने न सिर्फ 800 यात्रियों की जान बचाई थी, बल्कि ड्राइवर रमेश की भी। स्टेशन पर हंगामा। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची, वहां मीडिया, पुलिस, रेलवे अधिकारी सब इकट्ठे थे।
खबर फैल चुकी थी। एक 16 साल के लड़के ने 800 लोगों की जान बचाई। राजू जब ट्रेन से उतरा, कैमरे उस पर घूम गए, माइक्रोफोन आगे बढ़ गए। राजू, राजू, तुमने ये कैसे किया? तुम्हें डर नहीं लगा? तुमने ट्रेन चलाना कहां से सीखा? राजू शर्मा रहा था। उसने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी, इतने कैमरे नहीं देखे थे। उसने धीरे से कहा, मेरे पिता टॉवर हाउस में काम करते थे, मैंने उनसे सीखा, बस। मैंने वही किया जो सही था। अधिकारियों का आना। रेलवे के डिविजनल मैनेजर श्री आर.के. शर्मा राजू के पास आए। उन्होंने राजू को गले लगाया। बेटा, तुमने जो किया वो अविश्वसनीय है। तुमने 800 लोगों की जान बचाई, 2 ट्रेनों को टकराने से बचाया। तुम हीरो हो। राजू ने सिर झुकाया। सर, मैंने बस अपना फर्ज निभाया। श्री शर्मा की आंखें भर आईं। फर्ज? 16 साल का बच्चा और इतना समझदार। आजकल के बड़े बड़े लोग भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाते। उन्होंने घोषणा की, राजू को रेलवे की तरफ से 10 लाख का इनाम दिया जाएगा और राज्य सरकार से भी मैं सिफारिश करूंगा कि इसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिले। पूरे स्टेशन पर तालियां गूंज उठीं। यात्रियों का शुक्रिया। जिन 800 यात्रियों की जान राजू ने बचाई थी, वो सब राजू के पास आने लगे। एक बूढ़ी औरत ने राजू के माथे पर चुंबन दिया। बेटा, तूने मेरी जान बचाई, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। एक युवा पिता जो अपने 5 साल के बेटे के साथ ट्रैवल कर रहा था, रोते हुए बोला, राजू, अगर तू नहीं होता तो आज मेरा बेटा अनाथ हो जाता। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक महिला ने अपना सोने का कंगन उतारकर राजू को देना चाहा। बेटा, ये रख, तूने हमारी जान बचाई। लेकिन राजू ने हाथ पीछे कर लिए। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस खुश हूं कि सब सुरक्षित हैं। पिता का गर्व। राजू के पिता रामनाथ भी वहीं थे, वो भी ट्रेन में थे। उन्होंने बेटे को गले लगाया, रो पड़े। राजू, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। मैंने तुझे सिखाया तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतना बहादुर है। राजू भी रोने लगा। पापा, आपने जो सिखाया वो आज काम आया। राजू की मां ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। भगवान ने तुझे बचाया बेटा, और तूने सबको बचाया। मीडिया कवरेज। अगले दिन राजू की तस्वीर हर अखबार के पहले पेज पर थी। 16 साल के हीरो ने बचाई 800 जाने। गरीब लड़के ने दिखाई अद्भुत हिम्मत। ट्रेन ड्राइवर बेहोश, लेकिन एक बच्चे ने संभाली जिम्मेदारी। टीवी चैनलों पर राजू का इंटरव्यू चल रहा था। सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ हो रही थी। लोग कह रहे थे, ये है असली हीरो। गरीब होना कोई कमजोरी नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। राजू को सलाम, सरकार का सम्मान। एक हफ्ते बाद राज्य सरकार ने राजू को राजधानी में बुलाया। मुख्यमंत्री ने खुद राजू को सम्मानित किया। राजू, तुमने साबित कर दिया कि उम्र कोई बाधा नहीं है। तुमने 16 साल की उम्र में वो किया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। राजू को 10 लाख का चेक दिया गया, साथ ही एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, राजू की पूरी पढ़ाई सरकार की तरफ से होगी। अच्छे स्कूल में एडमिशन, कॉलेज तक, और राजू के परिवार को एक पक्का मकान भी दिया जाएगा। राजू के माँ बाप रो पड़े, खुशी के आंसू। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं बड़ा होकर रेलवे में काम करूंगा और लोगों की मदद करूंगा। 5 साल बाद राजू का सपना। 5 साल बीत गए। राजू अब 21 साल का था। उसने अच्छे कॉलेज से रेलवे इंजीनियरिंग में डिग्री ली थी, टॉप ग्रेड के साथ, और आज राजू की पहली ड्यूटी थी। वो एक असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर बन चुका था। ट्रेन के इंजन में राजू यूनिफॉर्म में खड़ा था, हाथ में कंट्रोल लीवर। उसके साथ सीनियर ड्राइवर रमेश यादव, वही ड्राइवर जिसे 5 साल पहले हार्ट अटैक आया था। वो ठीक हो गए थे और फिर से ड्यूटी पर आ गए थे। रमेश ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। राजू, तुमने 5 साल पहले मेरी जान बचाई थी, आज तुम मेरे साथ ट्रेन चला रहे हो, मुझे तुम पर गर्व है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, अब मैं सिर्फ ट्रेन नहीं चलाऊंगा, मैं और लोगों को भी सिखाऊंगा, ताकि इमरजेंसी में कोई भी मदद कर सके। सबक। राजू की कहानी यहीं खत्म होती है। एक गरीब परिवार से आने वाला लड़का, जिसके पास सीट नहीं थी, जिसे कोई नहीं जानता था, आज पूरे देश का हीरो है। उसने 800 लोगों की जान बचाई, एक ट्रेन दुर्घटना को रोका,